आप जो पीले फल देख रहे हैं इनको बेकार ना समझें। आज इनका एक हम ऐसा प्रयोग आपको बताने वाले हैं, आपको कितने भी सालों पुरानी नपुंसकता है या नामर्दगी है उसको ये दूर कर देता है और साथ में शरीर में उत्तेजना, जोश और ताजगी ये महसूस करवाता है। तो इस फल के बारे में जानते हैं, ये फल कौन सा है, इसके परिचय, इसके गुणधर्म और इसकी प्रयोग विधि और इसकी सावधानियां के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, जो आप फल देख रहे हैं ये कंठकारी या बड़ी भटकैया के हैं, जिसको बृहति, सिंघका, क्रांति, वर्तिका, बड़ी कंठकारी, वाहिटा यादव नामों से जानते हैं और इसका वर्टिकल नाम सोलमन इंडिकम है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस भटकैया को पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसके पत्ते बैगन के पत्तों की तरह ही दिखते हैं, इसलिए इसको बैगनी कटहरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फल आंवले के बराबर होते हैं और कच्चे होने पर इस पर हरी सी धारियाँ बनी होती हैं और पक जाने पर ये कुछ इस तरह पीले पीले आपको दिखाई पड़ेंगे और अंदर से ये गूदेदार होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और इस पूरे पेड़ पर ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें बारीक नोकदार लंबे लंबे कांटे लगे होते हैं। ये वनस्पति भारतवर्ष के सभी हिस्सों में ये पाई जाती है, तो आपको इसको ढूंढना मुश्किल काम नहीं होता है। और ये अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है इसलिए इसके पत्ते झड़ चुके हैं और इसके फल पक चुके हैं, तो आप इस तरह इसका पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। आयुर्वेदिक मतानुसार बड़ी कंठकारी का स्वाद कड़वा, तीक्ष्ण और ये वात और कफ का नाश करने वाली होती है। ये सबसे ज़्यादा लंग्स या हृदय के लिए हितकारी औषधि मानी जाती है। ये शरीर में जो कफ जम जाता है उसको ये पतला कर शरीर से बाहर निकालने के लिए ये कारगर औषधि मानी जाती है। फिर भी इसका उपयोग मलरोधक, हृदय को हितकारी, पाचक, बुखार, कुष्ठ, श्वास, सूल, खांसी, मंद अग्नि में इसका किया जाता है। इसके फलों का यूज कुष्ठ, कृमि, कफ और वात का नाश करने वाले होते हैं। तो इसकी एक सफ़ेद प्रजाति भी पाई जाती है जिसको बृहति के नाम से जानते हैं, तो उसका ज़्यादातर उपयोग नहीं किया जाता है। इसी कंठकारी या बड़ी भटकैया का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो जिन औरतों के गर्भ हमेशा गिर जाता है या बच्चा पेट में ही नष्ट हो जाता है, वो औरतें इसको पीपल और बड़ी कटहरी की जड़ पीसकर भैंस के दूध के साथ आप इसको सुबह शाम पिलाएं तो उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार इनके फलों को आप काट लें और इनके टुकड़ों पर नमक लगाकर आप खिला दें तो छाती में जमा हुआ कफ या पुरानी खांसी या अस्थमा में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। तो इस औषधि को कई तरह से आप यूज में ला सकते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द होने पर आप इसकी जड़, छाल, पत्ते, फूल ये सब ले लें और इसको पानी में उबालें। इस पानी से आप कुल्ला करते हैं तो आपके दांतों का दर्द भी दूर हो जाता है। नक्सीर जैसे रोगों में आप इसको पानी के साथ पीसकर और सिर पर आप लेप कर दें या इसके पत्ते या जड़ जो भी आपको मिले उसका थोड़ा सा रस निकाल कर और आप नाक में टकवा दें तो आपके जो नाक से नक्सीर थी वो भी बंद हो जाती है। बच्चों की खांसी होने पर आप इनके फूलों की जो केसर है उसके चूर्ण करके और करीब 500 mg की मात्रा में आप शहद के साथ आप चटाएं तो छोटे बच्चों की जो खांसी है 5 प्रकार की वो दूर हो जाती है। ये लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स में कफ जमना, आप इस कंठकारी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार इस वनस्पति का उपयोग मंद अग्नि दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। इसमें कंठकारी गिलोय का रस आप इसमें करीब 750 ग्राम ले लें और इसको 1 किलो घी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब इसका रस जल जाए, घी शेष मात्र बचे, आप उसको उतार के रख लें और छान लें। इस घी को आप 1 तोला की मात्रा में लेकर आप सेवन करवाते हैं तो मंदअग्नि और वात वाली जो खांसी है वो दूर हो जाती है। मिर्गी के रोग में आप इसकी जड़ और भांग के बीज दोनों को आप बराबर लेकर बालक की मूत्र में आप इसको पीसकर और नाक में आप 2-2 बूंद टपका दें तो मिर्गी जैसे रोग में भी लाभ मिलता है। स्तनों को ढीलापन उनको टाइट करने के लिए आप इसकी जड़, अनार की जल और कंदरू की जड़ इन तीनों को पीसकर स्तनों पर लेप करें तो स्तनों
कठोर हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं। फलों को पीसकर आप ललाट पर लेप कर देते हैं तो आपकी मस्तिष्क जो शूल है वो भी दूर हो जाता है। अब बात करते हैं इस वनस्पति का उपयोग नपुंसकता दूर करने के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी ताज़ी जड़ ले लें 30 ग्राम और गाय के दूध में आप इसको उबालें और इसको ठंडा होने पर आप इसको पिला दें। ऐसा थोड़े दिन आप करते हैं और जब आप इसका प्रयोग करें तो उस दौरान आप खटाई और वादी चीज़ों को बिल्कुल दूर रखें। तो इसका सेवन आप कुछ समय लगातार करते हैं तो आपकी जो पुरानी से पुरानी नपुंसकता है वो भी दूर हो जाती है। तो आप इस प्रकार इसका यूज में ला सकते हैं। अगर आपको इसकी ताज़ी छाल ना मिले तो आप इसको सुखाकर रख लें और इसका चूर्ण कर लें और उसका चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में आप गाय के दूध के साथ सेवन करें तो आपकी पुरानी नपुंसकता है वो भी दूर हो जाती है। तो दोनों में से आप कोई एक प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये बड़े कंठकारी की जो महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। और योग आयुर्वेद से रिलेटिव कोई भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।